औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के जो 2 लेक्चर थे उन्हें स्किप करना पड़ा क्योंकि हमारी जो वीडियो एक्टिविटी थी वो ज़्यादा लंबी भी गई और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि वो हमारे लेक्चर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी। मैं ये लेक्चर इसलिए डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर डिलीवर करना। तो जो टॉपिक है वो आज का हमारा दैट इज़ अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। कि मतलब जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है या एक इंसान प्रेजेंटेशन डिलीवर कैसे कर सकता है। जिस तरह अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक टॉक शो हुई, उसमें आपने फेयर के हवाले से बात की, अपना नॉलेज के डिलीवर करने के हवाले से बात की, तो उन सारी चीज़ों के हवाले से ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया है। तो हाउ टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, कि आप एक प्रेजेंटेशन को सही मानों में कैसे डिलीवर कर सकते हो। प्रेजेंटेशन इज़ मेंट टू एजुकेट पीपल। एग्जैक्टली, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया उसी टॉक शो के अंदर कि एक इंसान के पास नॉलेज होता है, वो डिफरेंट चीज़ों का या डिफरेंट मास पर जो है वो इल्म हासिल करता है और वो बाद में वो इल्म लोगों को डिलीवर करना चाहता है। तो वो डिलीवर करने का तरीका क्या है और उसको कैसे डिलीवर करते हैं। और जिस तरह ये बात दैट प्रेजेंटेशन इज़ मेंट टू एजुकेट पीपल, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी बातें हैं, जो आप इल्म लोगों को देना चाहते हो, दैट इज़ मेंट टू एजुकेट पीपल। मतलब आप यहाँ पे खड़े होते हो, आते हो, आप यहाँ पे अपना लेक्चर डिलीवर करते हो, तो इससे आपके सामने वाले जो लोग बैठे हैं वो आपको गौर से सुनते हैं और आपकी जो पॉइंट्स है और आपकी जो बातें और आपकी जो इल्म है और आपकी जो सोच है वो उसको नोट करते हैं और उससे सीखते हैं। इस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन बच्चों को प्रेजेंटेशन का टास्क दिया था, मेरे बाद ये प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हम इसे सुनेंगे और इसे सुन के ये जो अपने ख़यालात का इज़हार करता है, ये जो आइडियाज़ डिलीवर करता है, इससे हम सीखेंगे। थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी पड़ेंगी, जो कि एक प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमने एक प्रोफेशनल लेक्चर डिलीवर करना है या हमने एक बेहतरीन लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको नोटिस करना और जिनको अपनी प्रेजेंटेशंस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है पर्पस, कि जो लेक्चर आप दे रहे हो उसका पर्पस क्या है, आप क्यों दे रहे हो लेक्चर। सबसे पहले वो पर्पस ज़रूरी है और उसके साथ रीज़न, वाई, रीज़न क्या है आपके उस लेक्चर डिलीवर करने का, वो रीज़न जानना ज़रूरी है। जिस तरह मैं अपने लेक्चर में कहता रहता हूँ कि आपके ज़िंदगी में तो मकसद होता है, लेकिन उस मकसद के साथ एक रीज़न होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, आप ये चीज़ करने जा रहे हो, लेकिन इसका रीज़न क्या है, क्यों करना चाह रहे हो। दूसरा जो है दैट इज़ प्रोसीजर, कि आप लेक्चर तो डिलीवर कर रहे हो, जो चीज़ आपकी है, जो इल्म आपके पास है, आप उसको कैसे डिलीवर करोगे, वो प्रोसीजर, वो तरीका, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि लेक्चर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऑडियंस को अपने साथ एक्टिव करना पड़ता है, तो उसमें अपना प्रोसीजर और अपनी बातें ऐसी बनानी पड़ती हैं, अपने बातों का अंदाज़, अपना तरीका ऐसा बनाना पड़ता है जिससे वो ऑडियंस आपके साथ एक्टिव रहे और वो आपके साथ ही आगे बढ़ सके आपके लेक्चर में, जिससे वो आसानी से आपसे ज़्यादा इल्म हासिल कर सकेंगे। सो प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोडक्ट, कि जो चीज़ पे आप बात करने जा रहे हो वो चीज़ क्या है और आप उस पर क्यों बात करने जा रहे हो। तो प्रोडक्ट, ये अहम चीज़ें हैं अपने लेक्चर को या प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने में। जब भी आप लेक्चर प्रिपेयर करते हो तो इन चीज़ों को ज़हनों में रखो कि पर्पस क्या है, दूसरा प्रोसीजर क्या है और तीसरा प्रोडक्ट क्या है, कि आप किस मौजू के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहे हो। द नेक्स्ट इज एसेंशियल्स, जो रिचुअल्स हैं एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए। सबसे पहला हेड इंट्रोडक्शन। हम जब लेक्चर प्रिपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को बनाते हैं कि मैंने जब स्टेज पे जाना है, मैं जब खड़ा होऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन किस अंदाज में दूंगा और मैं कैसे अपने आप को और अपने टॉपिक को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लेक्चर देने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट स्टेज पे जाते हो, नो इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं हो, आप डायरेक्ट खड़े होकर लेक्चर देना शुरू करते हो, तो ऑडियंस को समझ नहीं आती कि आप किस चीज़ के ऊपर बोलने जा रहे हो। सो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बॉडी, रियलिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। बॉडी जो आपका जो मेन हिस्सा है आपके लेक्चर का, मतलब आपने इंट्रोडक्शन दे दी, इंट्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट है आपका, जिस चीज़ के ऊपर आपने लेक्चर प्रिपेयर किया है,
उसके हवाले से ये बॉडी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए रियलिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर्स ये सेलेक्ट करें और आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो आपका जो लेक्चर है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। आपकी लेक्चर इंटरेस्टिंग बनेगी और ऑडियंस एक्टिवली आपको सुनेंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि ऑडियंस आपको आसानी से आपको समझ पाएंगे, आपके थॉट्स को समझ पाएंगे, और वो इजीली आपसे जो है जो नॉलेज आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो या जो नॉलेज आप डिलीवर करना चाहते हो, आप आसानी से डिलीवर कर पाओगे। जिस तरह टॉक शो में आपने फियर के हवाले से बात की, डर के हवाले से आपने बात की कि हम लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, हम जो है लोगों को अपना नॉलेज डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पाते फियर की वजह से। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करवाने पर मजबूर करती है। यही चीज़ें जब आप इन एसेंशियल्स को फॉलो करोगे और इन एसेंशियल्स को अपने जहनों में बिठाओगे, सो इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू डिलीवर लेक्चर, एंड इट विल बी रियली ईजी फॉर द ऑडियंस, द वन हु आर लिस्निंग यू, टू लर्न। तो इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज टेल, जो कंक्लूजन होता है एक टॉपिक का। ये 3 हिस्से हैं एक लेक्चर के, एक प्रेजेंटेशन के। सबसे पहले उसका हेड, दूसरा उसका बॉडी, और तीसरा उसका टेल। हेड से मुराद आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी से मुराद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों को बताने जा रहे हो, जो रियलिटी आप लोगों को बताने जा रहे हो, जिस चीज़ पर आप लोगों को अट्रैक्ट या इंस्पायर करने जा रहे हो, वो आपकी बॉडी है। और टेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंक्लूजन। हम कहते हैं ना कि लेक्चर के आखिर में एक बहुत बेहतरीन पैगाम होता है और बहुत बेहतरीन पैगाम होना चाहिए। तो टेल में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बातें आपने की हैं अपने लेक्चर में, जो पैगाम आपने अपने लेक्चर में दिया है, जो एग्जाम्पल्स आपने अपने प्रेजेंटेशन में अपने लेक्चर में दी है, उन सब का मजमूआ, उन सब का कंक्लूजन आपने अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से में देना है। और इसमें ऐसे अल्फाज सेलेक्ट करने हैं, इसमें ऐसी बातों को कलेक्ट करना पड़ता है जिससे ऑडियंस रियलिटी में इंस्पायर हो, जिससे ऑडियंस रियलिटी में उस फील्ड की तरफ, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, क्योंकि लेक्चर के दौरान कम्युनिकेशन भी होती है ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन, रब्ता करना भी ज़रूरी रहता है। ऑडियंस को अपने साथ, जिस तरह मैंने कहा, उनको एक्टिव करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द फर्स्ट वन इज़ वॉइस टोन। आपकी जो वॉइस टोन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर अपनी आवाज़ को स्लो करते हैं, कहाँ पर अपनी आवाज़ को तेज़ करते हैं। कभी कभी आपने कोई ऐसे लेक्चर सुने होंगे ना जिसमें एक वक्त आ जाता है जो स्पीकर है वो आराम से बातें करना शुरू कर देता है, मतलब वो अपने आवाज़ को भी कम करता है और अपनी स्पीड को भी स्लो करता है और आराम से बातें शुरू करना चाहता है। तो ये एक लेक्चर की, एक बातों की, एक जगह की ख़ास डिमांड होती है। आपने उस हिसाब से उसको चलाना पड़ता है। एक जगह ऐसे आती है जिसमें आपको जज्बाती बनना पड़ता है, जिसमें आपको अपने जज्बात शो करने पड़ते हैं, एंगर अपना शो करना पड़ता है, जिसमें आप किसी को पॉइंट करते हो या एग्रेसिवली किसी को एक चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। तो वॉइस टोन उसके हिसाब से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि माहौल के एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो कि माहौल के मुताबिक अपने आप को बनाता है। तो वॉइस टोन उसी तरह ज़रूरी है। दूसरी बात, योर वोकल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो और ऑडियंस जब आपको देखती है कि अगला स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर है, हॉनरेबल स्पीकर है, वो आता है, तो आपका पहला इंप्रेशन जो कि ऑडियंस पे पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना पहला इंप्रेशन और अपने एक्सप्रेशंस बेहतरीन दिखाओगे तो ऑडियंस आपसे इंस्पायर होंगी। वो इंटरेस्ट उनका पैदा होगा आपके लेक्चर में, आपकी बातों में, आपके अल्फाज में, आपकी नॉलेज में, आपके इल्म में, उसका और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो अपने एक्सप्रेशंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, जस्टिस इन पोस्चर्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये अपने लेक्चर में दौरान, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो जो है आराम से अपने हाथ बांध देते हैं और वो खड़े होकर जो उनको आता है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो सामने वाले लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो जो है उनको नींद भी आने लगती है, उनका जो है जहन किसी और चीज़ों की तरफ जरा जाता है, ख्याल किसी और तरफ चला जाता है, उनकी जो सोच है वो बदल जाती है, किसी और चीज़ की तरफ चली जाती है, लिहाजा वो लेक्चर को सही तरीके से सुन नहीं पाते, ना समझ पाते हैं। आप लोग भी इस लेक्चर को सुनो, जब इसके बाद आप लोग लेक्चर डिलीवर करोगे तो इन पॉइंट्स को नोट करके लेक्चर डिलीवर करना। तो जस्टिस एंड पोस्चर्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस एंड पोस्चर्स से मुराद आपकी जो बॉडी मूवमेंट है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके जस्टिस कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ कैसा है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना, इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आप लेक्चर डिलीवर करोगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर होगा।
आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लेक्चर के दौरान एक ही बंदे को देखते रहते हैं, वो कहीं और नहीं देखते, सिर्फ एक ही बंदे को देखते हैं या एक ही साइड को देखते रहते हैं। ज़रूरी बात यह है कि जब आप एक लेक्चर डिलीवर करते हो तो इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको सारे साइड्स को आपने इर्द गिर्द कवर करना है। हर एक बंदे पर आपने नज़र रखनी है, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनको, जो ऑडियंस बैठी है जो कि आपको सुन रही है, उनके जहनों में ये बात होगी कि ये आई कांटेक्ट रख रहे हैं, वो इधर भी मेरी तरफ भी आंखें घुमा सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, लिहाजा वो अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को आपकी बातों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब भी आप कोई सवाल पूछ सको तो उस सवाल के मुताबिक ऑडियंस आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सके। सो आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमांड ऑन मटेरियल, जिस तरह मैंने पहले आपको बात की कि डर को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंट अपने इल्म पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अपने जो इल्म आपके पास है, फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, हर एक बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है और हर एक बंदे को अपनी फील्ड के अंदर जो इल्म है उसके बारे में उसको इल्म होता है और उसको पता होता है मैंने इसको डिलीवर किस अंदाज में करना है और मैंने ऑडियंस को ये पैगाम किस अंदाज तक पहुँचाना है। जिस तरह मैं इंस्पायर हुआ उसी तरह मैंने उनको भी इंस्पायर करना है इस फील्ड की तरफ। तो कमांड ऑन मटीरियल, जो बातें आप करने जा रहे हो उस पर आपका कमांड होना चाहिए। कमांड से मुराद कि आप ऐसी बातें ना करो जो कि रियलिटी ना हो, आप ऐसी बातें ना करो जो कि फैक्ट ना हो, आप ऐसी बातें ना करो जो कि मटेरियल जो कि आप बात कर रहे हो उसके ऊपर कमांड हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह कुछ लोग होते हैं ना जो कि कागज़ होता है उनके पास, कागज़ को देख के पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लिए सामने एक पेपर लगाया होता है या एक छोटा सा स्क्रीन लगाया जिससे वो देख रहे होते हैं। कुछ लोग पावर पॉइंट पे अगर लेक्चर प्रिपेयर करते हैं तो वो उधर ही देख के पढ़ रहे होते हैं, ऑडियंस की तरफ नहीं देखते, सारा ध्यान अपना उसकी तरफ ले जाते हैं, ऑडियंस को भूल चुके होते हैं। तो अपने मटीरियल पर जो बात आप कर रहे हो उस पर कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, कि आपने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन किस अंदाज में डिलीवर करनी है। सबसे पहली बात कोटेशंस, जो लेक्चर आप देने जा रहे हो उसमें कोटेशंस को ऐड करो, डिफरेंट कोटेशन। एजुकेशन के हवाले से आपका लेक्चर है तो एजुकेशन के ऊपर जो कोटेशंस है फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उस कोटेशंस को आप अपने लेक्चर में कोट करो, जिससे ऑडियंस मजबूर होती है उस पे सोचने में, उसके मतलब को समझने में और उसके लॉजिक को समझने में, जिससे वो आपके साथ एक्टिव रहती है और आपके लेक्चर के साथ ही आगे बढ़ती रहती है, उनका इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर आप कोटेशंस आप ऐड करते हो तो ऑडियंस का इंटरेस्ट और भी पैदा होता है कि ये कौन सा बंदा है जो जिस इल्म की आप बात कर रहे हो उस इल्म की तरफ उनका रूहान जाता है, जो अट्रैक्शन है वो उस इल्म की तरफ ऑडियंस का जाता है, जिससे वो और भी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उस फील्ड के हवाले से। दूसरा है आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लेक्चर को ऐड करने में। आर्ग्यूमेंट्स को अपने लेक्चर में ऐड करें, कोटेशंस को अपने लेक्चर में ऐड करें, ताकि आपका लेक्चर इंप्रेसिव बन सके और वो कहते हैं ना कि लोग आपके लिए तालियां बजा सके, लोग खुश हो जब आप अपने लेक्चर को एंड करो, जब आप कंक्लूजन पे आओ। तीसरा है सॉलिड प्रूफ, जिस तरह मैंने पहले बात की, कभी वो बात नहीं करनी जो कि झूठ हो, कभी वो बात नहीं करनी जो कि रियलिटी से हट करो, हमेशा रियलिटी की बात करनी है, फैक्ट की बात करनी है और वो चीज़ों की बात करनी है जो कि पॉसिबल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये एक फैक्ट नहीं है कि आप लेक्चर के लिए खड़े हो जाओ और आप कह लो हर एक बंदा सुपरमैन बन सकता है, हर एक बंदा हवा में उड़ सकता है, हर एक बंदे के पास ये ताकत आ सकती है। ये रियलिटी नहीं है। इसकी तरफ आप जितने भी लोगों को इंस्पायर करो, लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ नहीं बढ़ता। अगर बढ़ता भी है तो उनका टाइम गलत तरफ तरह जाता है, उनका सोच गलत तरफ की तरह जाता है, जो कि रियलिटी नहीं होती, फैक्ट नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ लोग जो कि लेक्चर्स देते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैं ये चीज़ डिलीवर करने जा रहा हूँ ये सच है कि सच नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे डिलीवर करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनका लेक्चर इंप्रेसिव बन सके। तो हमेशा वो बातें करनी है अपने लेक्चर में जिनका सॉलिड प्रूफ आपके पास हो, जिसकी मतलब आपको पता हो, जिसका मकसद आपको पता हो, ताकि आगे आपके लेक्चर ख़त्म होने के बाद ऑडियंस आपसे सवाल भी पूछे, उसके बारे में आपसे कोई डिबेट भी करे तो आपके पास उसका हल हो और आपके पास उसका जवाब हो और रियलिटी हो आपके पास। द नेक्स्ट इज इमेजेस एंड वीडियोस, क्योंकि ज़माना बदल गया और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ गई। आप देख रहे हो आजकल जितने भी लेक्चर्स होते हैं प्रोजेक्टर के ज़रिए से होते हैं, पावर पॉइंट पे होते हैं, इन चीज़ों पे आजकल लेक्चर्स होते हैं, जिससे ऑडियंस और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप टेडेक्स में देखें, उसमें जब कोई लेक्चर डिलीवर करता है तो उसने अपने सारा लेक्चर पावर पॉइंट में पहले से प्रिपेयर किया होता है, जिससे ऑडियंस और भी जो है ऑडियंस एक्टिव होती है, इंटरेस्ट लेती है वो आपके लेक्चर में। तो उसी चीज़ों के अंदर इमेजेस और वीडियो एड्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियोस के ज़रिए से और इमेजेस के ज़रिए से भी, ताकि ऑडियंस इल्म हासिल करना शुरू करे। अभी मैं लाहौर में था और मैं लेक्चर ले रहा था
कोई सोसाइटी थी, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन यूईटी जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वहाँ पर तो वो आलूदगी के हवाले से, पॉल्यूशन के हवाले से, दुनिया में जो पौधे ख़त्म हो रहे उस चीज़ों के हवाले से लेक्चर दे रहा था और पावर पॉइंट पे लेक्चर दे रहा था। तो उसमें एक इमेज उसने बनाई थी और वो इमेज उन्हें उसने दिखाई, तो बहुत सीखने को मुझे उस इमेज में मिला। वो ऐसी इमेज थी कि दिखा रहा है कि इंसान है, एक इंसान ने कुल्हाड़ी पकड़ी है, वो पौधे को काट रहा है, दूसरे इंसान ने डस्टबिन पकड़ा है, वो गंद फेंक रहा है पानी के अंदर, तीसरा इंसान जो है वो केमिकल्स के ज़रिए से ऑक्सीजन को, आबो हवा को और पानी को ख़राब कर रहा है। इसी तरह उसने एक बहुत ही प्यारी पिक्चर बनाई थी कि दुनिया में आजकल इंसान क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उस पिक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला था मुझे भी और ऑडियंस को भी। तो इससे मैं भी उस चीज़ की वजह से और इंटरेस्टेड हो गया था उसके लेक्चर में। तो जब आप इमेजेस डालोगे, डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स डालोगे, डिफरेंट वीडियो के ज़रिए से जो पैगामात हो जाए हैं, वीलॉग्स, वो आप अपने लेक्चर में डालोगे, सो इट विल हेल्प द ऑडियंस टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट एंड इट विल हेल्प द ऑडियंस टू सीक मोर नॉलेज। और ये उनको एक अच्छा पैगाम भी दे सकती है कि आपने हर एक चीज़ को पॉजिटिवली कैसे लेना है। द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। रिप्रेजेंटेशन, आप अपना जो लेक्चर दे रहे होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। जो आपका टॉपिक होता है, आप अपने टॉपिक को एक खास लोगों के सामने, खास मजमे के सामने आप रिप्रेजेंट करते हो उस चीज़ को, और आप अपने पॉइंट को डिफेंड करते हो। डिबेट में कभी होता है ना, आप एक पॉइंट को बोलते हो तो आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हो, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे तो रिप्रेजेंट फैक्ट्स जो हैं जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, या जो फैक्ट्स जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि बात सच है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप करो। जब आप उसकी रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसमें ये भी आपकी मदद करेगा एक अच्छा लेक्चर डिलीवर करने में। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन विद मल्टीमीडिया। जिस तरह मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी के हवाले से, पावर पॉइंट के हवाले से, इसमें जब आप लेक्चर दोगे उन सारी चीज़ों के हवाले से। द फर्स्ट वन इज़ डोंट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करनी है, हर एक चीज़ को कम वक्त में और सही अंदाज में आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। वो कहता है ना कि समंदर को कुएं में बंद करना, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर वही होता है जो कि समंदर को कुएं में बंद करता है, पूरे इल्म को एक ख़ास पैगाम के साथ, एक ख़ास लफ्ज़ के साथ वो डिलीवर करता है ऑडियंस से, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें आपने नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर आपने नहीं करनी, छोटी तकरीर करनी है, लेकिन ऐसी तकरीर करनी है कि जिससे आपके सामने वाले लोग आपसे इम्प्रेस हो, जिससे आपके सामने वाले लोग वाकई सही मायनों में आपसे कुछ सीखें। तो एक पॉइंट को आपने पकड़ना है, जो बुलेट आपने अपने लिए प्रिपेयर किया है, उस बुलेट को पकड़ना है, उस बुलेट के ऊपर बातें करनी है, लेकिन एक बात को, जो बात आप करते हो उसको बार बार रिपीट नहीं करना। सबसे पहली बात, उसको बार बार रिपीट नहीं करना। दूसरी बात, उसी बात के मुताबिक, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि उसी बात को दूसरे अल्फाजों में बदलने की कोशिश करते हैं, वो काम आप लोगों को नहीं करना। और एक बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, बल्कि छोटे वक्त, कम वक्त में उस बात को आपने ख़त्म करनी है। तो नेक्स्ट वन इज डोंट लुक एट द स्क्रीन एंड रिमेंबर द बुलेट्स। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कागज़ अपने सामने पकड़ा होता है और वो कागज़ को रीड करते हुए लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो कभी ऐसा ना करो, क्योंकि इससे एक इंसान जो है वीक लगता है। इससे इंसान की जो वीकनेसेस होती है वो लोगों के सामने आती है। लोगों का आपसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है आपके टॉपिक से। लोग यही सोचने लगते हैं कि ये जो है पेपर से ही तैयार किया है, या ये रट्टा लगा के, या गोटा लगा के, ये चीज़ें लोगों को इस चीज़ पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कभी भी स्क्रीन को उतना ना देखो। अपना पॉइंट है, पॉइंट को पढ़ो बेशक स्क्रीन से, लेकिन स्क्रीन की तरफ सारा ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने पॉइंट को थोड़ा सा वहाँ से पढ़ो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट है वो आप खुद ही ऑडियंस को देखते हुए बोलो, ज़ुबानी बोलो। इससे ऑडियंस को पता चलेगा कि इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इस लेक्चर के ऊपर और ये फुली प्रिपेयर होकर लेक्चर को डिलीवर करने आया है। तो हमेशा रिमेंबर द बुलेट्स। कभी भी अपने बुलेट्स को कॉपी नहीं करना, कभी भी बुलेट्स को देखना नहीं है, कभी भी देखते हुए प्रेजेंटेशन नहीं करनी। इससे आप लोगों की वीकनेसेस ऑडियंस के सामने आएंगी। द नेक्स्ट वन इज डोंट यूज़ टू मच ओवर ट्रांजिशंस। क्योंकि पावर पॉइंट पे कभी कभार लोग ऐसे करते हैं कि कार्टून्स डाल लेते हैं बीच में, ज़्यादा ट्रांजिशंस डाल लेते हैं, फेड ज़्यादा डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा अजीब सा और awkward सा लगता है वो प्रेजेंटेशन। लोगों को ये लगता है कि इसने ये प्रेजेंटेशन है, इसने प्रेजेंटेशन कोई और चीज़ बना दी है, आर्ट का सिस्टम बना दिया है। तो कभी भी ज़्यादा ट्रांजिशन, ज़्यादा ये चीज़ें अपने लेक्चर में कभी इस्तेमाल ना करो। ज़्यादा ये ओवर एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, इन चीज़ों को कभी फॉलो ना करो, बल्कि हमेशा कोशिश करो कि नेचुरल अंदाज में लेक्चर डिलीवर करो। एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफिशियल कलर्स ऑफ स्लाइड्स। जब भी आप
मल्टीमीडिया पर लेक्चर देते हो या पावर पॉइंट पे या स्क्रीन पे, टीवी पे, जब भी किसी भी चीज़ पे आप लेक्चर देते हो तो कोशिश करो कि कलर्स के ऐसे ऑफिशियल कलर सेलेक्ट करो जिससे आपकी टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन हो। कहते हैं ना कि हर एक कलर का अपना एक मतलब होता है, तो उसी मतलब के हिसाब से अपने कलर को सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी जो है स्पीच अच्छी दिखेगी, जिससे आपकी स्पीच वेल प्रिपेयर्ड दिखेगी और ऑडियंस आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। जो मेन बात थी प्रेजेंटेशंस के हवाले से टॉपिक डिलीवर करने की, उस सबसे ये बात थी कि आप ये तरीका सीखो कि जो इल्म आप हासिल कर रहे हो वो अपने दूसरों को कैसे सिखाना है। क्योंकि कभी कभार लोग इल्म तो डिलीवर कर पाते हैं, लेकिन जो सामने वाले लोग होते हैं वो उसके अंदाज़ को नहीं समझ पाते, इसलिए उनको वो इल्म उन तक नहीं पहुंच पाता, वो इल्म की रसाई वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक ज़रूरी था कि आप इन पॉइंट्स को देखो, इन पॉइंट्स को नोट करो, इसी के मुताबिक जो इल्म आप हासिल किया है, आपने या हासिल कर रहे हो, वो आप और लोगों तक वो पैगाम पहुँचाओ। सुन्नत नबी भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म आप खुद सीखते हो तो वो दूसरे को सिखाओ। तो दूसरों को सिखाने के लिए आपने ये अंदाज़ अपनाना पड़ेगा, ये वे अपनाना पड़ेगा। जब भी आप लेक्चर डिलीवर करो तो ज़्यादा सीरियस ना रहा करो लेक्चर में, कभी कभार कहीं पे फ़न डाला करो, कोई मजाक डाला करो, जिससे ऑडियंस और भी ज़्यादा खुश होती है और उनका और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता है। वो जो लेक्चर आप डिलीवर कर रहे हो, सबसे बड़ी बात, जो बातें आप कर रहे हो कि ऑडियंस उसको समझ रहे कि नहीं, सबसे बड़ी बात आपकी लेक्चर की यही है कि आप जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस उसको समझ रहे कि नहीं, इसको समझना और उसके मुताबिक लेक्चर को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो कि माहौल के मुताबिक अपने आप को बिल्ड करता है, अपने किरदार को बिल्ड करता है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करता है। तो आप माहौल को पहले जज किया करो, जब भी जहाँ भी जाते हो माहौल को पहले जज करो कि बातें किस चीज़ की हो रही है और किस किस्म के लोग हैं इस ऑडियंस में, ऑडियंस किस चीज़ से इंटरेस्ट ले रहे हैं लेक्चर में, किन कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस लेक्चर की तरफ, इंस्पायर हो रहे हैं उस लेक्चर की तरफ। उस माहौल को, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक दफ़ा आप इस चीज़ को समझ गए, सो इट विल बी टू ईजी फॉर यू टू डिलीवर लेक्चर इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हो।